सावधान। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आहिरियाणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रदानम सर्व धर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। मंगलमय मंगल करन वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरिहंतादि महा। करि मंगल करियो महा ग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। सो निज भाव सदा सुखद अपनो करो प्रकाश। जो बहुविधि भवे दुखानि को करियह सत्यानाश करियह सत्यानाश। आचार्य कल्प पंडित श्री टोडरमल जी, उनके द्वारा रचित उनकी मौलिक कृति यह मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक ग्रंथ, जो कि मोक्ष के मार्ग का प्रकाशन करने में समर्थ है, भव्य जीवों को मोक्ष के मार्ग को प्रकाशित कर रहा है। ऐसा यह मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक ग्रंथ, जो कि 9 अधिकारों में निबद्ध है, उसके तीसरे अधिकार पर हमारी चर्चा चल रही है। ये तीसरा अधिकार संसार दुख और मोक्ष सुख का निरूपण करने वाला है कि जीव को संसार में क्या दुख है, वो दुख कैसे है, और उपाय करने के बाद भी वो दुख आज तक दूर क्यों नहीं हुआ, और वो दुख दूर कैसे होगा, इत्यादि बातों को लिए तीसरा अधिकार है। इसमें सर्वप्रथम हम कर्मों की अपेक्षा इस जीव को कैसे जीव दुखी है, क्या ये जीव उपाय करता है, इन पर चर्चा कर रहे हैं। जिसमें ज्ञानावन दर्शन पर चर्चा की हमने, और उसके बाद मोहिनीय कर्म के अंदर दर्शन मोहिनी पर चर्चा की, और चरित्र मोहिनीय कर्म के द्वारा दुख और उससे निवृत्ति पे हमारी बात चल रही है, जिसमें हमने क्रोध मान माया लोभ कषाय का देखा, और अभी 9 कषाय पे हमारी चर्चा चल रही है। ये 9 कषाय भी कषाय जैसी ही है, लेकिन कषाय जो क्रोध मान माया लोभ है, उन क्रोध मान माया लोभ जितनी तीव्र नहीं है, लेकिन ये भी कषाय है, ये भी संसार भटकाने वाली है। ऐसे इस 9 कषायों में हमारी चर्चा हास्य, रति, अरति और शोक, इन 4 पर हुई थी कि जब हास्य कषाय आती है तो ये जीव के परिणाम कैसे होते हैं, ये जीव क्या उपाय करता है, और जब रति और रति का उदय आता है तो ये जीव क्या परिणाम करता है, इसकी प्रवृत्ति कैसी बनती है, क्या ये उपाय करता है, और इससे इसका दुख दूर होता है कि नहीं होता है, और शोक कषाय उत्पन्न होती है तब क्या होता है, इन पर हमने चर्चा की थी। अभी आगे पंडित टोडरमल जी कहते हैं कि तथा जब भय उत्पन्न होता है, कि जब इसको भय नाम की 9 कषाय होती है, तब किसी को इष्ट वियोग व अनिष्ट संयोग का कारण जानकर डरता है, अति विहल होता है, भागता है, छिपता है, शिथिल हो जाता है, कष्ट होने के स्थान पर पहुंच जाता है, वह मर जाता है। कि जब भय उत्पन्न होता है तो इष्ट का वियोग और इष्ट के संयोग का कारण देखकर कि ये इष्ट का वियोग करा देगा
ये अनिष्ट का संयोग करा देगा, ऐसा जानकर वहां से भागता है, डरता है, उससे भय उत्पन्न होता है। अब देखो, शोक कषाय में भी इष्ट का वियोग और अनिष्ट का संयोग था, और भय कषाय में भी इष्ट का वियोग और अनिष्ट का संयोग है। तो अंतर क्या है दोनों में? कि शोक कषाय में तो क्या था कि इष्ट का वियोग होने पर और अनिष्ट का संयोग होने पर दुखी हो रहा था, और भय कषाय में किसी दूसरे को इष्ट का वियोग का कारण जानकर और अनिष्ट के संयोग का कारण जानकर उससे दूर भागना चाहता है, उससे डरता है। तो वहां तो इष्ट का वियोग हो चुका है, और यहाँ इष्ट का वियोग होने के चांस हैं कि कोई सामने वाला कारण बन सकता है इष्ट का वियोग होने का, ऐसा जानकर उससे भाग रहा है। तो ये अंतर है शोक कषाय और भय कषाय में, कि वहां इष्ट का वियोग हो गया है, इष्ट का संयोग हो गया है, तो वो कषाय आ रही है, और यहाँ उसके कारण मौजूद हो रहा है, कारण बन रहा है उसके, तो उसके कारण डर रहा है, प्रत्येक समय भयभीत हो रहा है। सातों प्रकार के भय भी इसमें हम ले सकते हैं कि उसको ये जन्म इष्ट लग रहा है, तो इसका मुझसे वियोग ना हो जाए, मेरा मरण ना हो जाए, मरण ना हो जाए, मरण ना हो जाए, ऐसा भय लगा हुआ है प्रत्येक समय। इस लोक का भय है, परलोक का भय है, अकस्मात भय है, अरक्षा भय है कि अचानक कोई विपदा ना आ जाए, कोई अनिष्ट का संयोग ना हो जाए मुझसे, मेरे इष्ट परिवारजन मुझसे उनका वियोग ना हो जाए, इसलिए दुखी है। और अभी देखो कोरोना का काल चल रहा है, तो भी जीव भयभीत है कि मेरे सगे संबंधी, मेरे परिवारजन, इनका मुझसे वियोग ना हो जाए, या इस शरीर को मैंने इष्ट माना हुआ है, ये शरीर अच्छा है, कहीं मेरा मरण ना हो जाए, इस इष्ट शरीर का मुझसे वियोग ना हो जाए, और वो कोरोना उसको अनिष्ट लग रहा है, तो उस अनिष्ट का संयोग ना हो जाए, इसलिए प्रत्येक समय भयभीत है, डरा हुआ है प्रत्येक समय। ये नहीं जानता कि स्वभाव की दृष्टि करने से जीव निर्भय हो जाता है, इससे डर के तो कार्य की सिद्धि नहीं होने वाली। स्वभाव के सन्मुख जाओगे तो निर्भय हो जाओगे, इस स्वभाव के सन्मुख जाता नहीं है, और इन तन में ही अपनापन मानकर, जो स्वरूप जैसा नहीं है उसको वैसा मानकर भयभीत हुआ पड़ा है। इष्ट का वियोग भी भय का कारण है और इष्ट का संयोग भी भय का कारण है, ऐसा वो मानता है, और इसीलिए उन कारणों को दूर करना चाहता है, और उनको दूर करने के लिए अनेक प्रकार के उपाय विचारता है कि किस प्रकार से मैं दूर कर दूं। जैसे बड़ी आसक्ति से उसने धन कमाया, अब धन में उसकी आसक्ति है, धन उसको इष्ट लग रहा है, तो इस धन का मुझसे वियोग ना हो जाए, उसकी चिंता में प्रत्येक समय आकुल व्याकुल हो रहा है। रात को कोई चोर चुरा के ना ले जाए, चोरी ना हो जाए मेरे धन की, दिन में मैं कहीं जा रहा हूं, रास्ते में कोई मुझे लूट ना ले, कोई मेरे धन को मुझसे छीन ना ले, इत्यादि प्रकार से इष्ट का वियोग, अनिष्ट का संयोग के जो कारण जान रहा है, उनको दूर करना चाहता है, उपाय सोचता रहता है कि किस प्रकार से मैं इन कारणों को दूर करूं। जैसे बहुत सारा पैसा लेकर कहीं जाना है, तो पैसे को कहाँ रखूं, कैसे रखूं, कैसे लेके जाऊं, रास्ते में किसी से बात नहीं करूंगा, रास्ते में ऐसा नहीं करूंगा, रास्ते में ऐसा नहीं करूंगा, रास्ते में किसी से कुछ लूंगा नहीं, ऐसा नहीं करूंगा, वैसा नहीं करूंगा, अनेक प्रकार का उपाय सोचता है। किस लिए? कि इष्ट का वियोग के कारण नहीं बन जाए, इस इष्ट का वियोग ना हो जाए, इस धन का वियोग ना हो जाए, और जो इनको लूटने वाले हैं, जो उसको अनिष्ट लग रहे हैं, उनका संयोग ना हो जाए, उसको जानकर डरता है और उपाय करता है। लेकिन वो उपाय करने से भी लोग लुट जाते हैं, चोरी हो जाती है घरों में। लोग कितनी सेफ्टी रखते हैं घरों में, फिर भी चोरियां हो जाती हैं घरों में, क्योंकि भाई ये इष्ट का वियोग, अनिष्ट का संयोग वो तेरे अधीन नहीं है, तेरे उपायों के अधीन भी नहीं है, ये तो पुण्य पाप को देख के अनुसार है।
कि पुण्य का उदय हो तो इष्ट का वियोग नहीं हो सकता, अनिष्ट का संयोग नहीं हो सकता, और पाप का उदय हो तो इष्ट का वियोग हो जाता है, अनिष्ट का संयोग हो जाता है। उसको करने में तुम बेमतलब ही कर्तव्य बुद्धि को पाले बैठे हो। इसलिए तो कहा सबसे पहले तत्व ज्ञान कर। तत्व ज्ञान नहीं करेगा तो कुछ सिद्धि नहीं होने वाली। कि जब तक स्वयं का भेद विज्ञान नहीं करेगा, जब तक तत्वों का यथार्थ ज्ञान नहीं करेगा, वस्तु को यथार्थ रूप से नहीं जानेगा, वस्तु व्यवस्था को, वस्तु के स्वरूप को, इस संसार के स्वरूप को, कर्म के उदय के स्वरूप को जब तक नहीं जानेगा यथार्थ, तब तक कार्य की सिद्धि नहीं होने वाली। अनादिकाल से ये जीव भयभीत होता आ रहा है। इन संयोगों को जानकर उसे दूर भागना चाहता है कि जो प्रतिकूल संयोग है वो प्रतिकूल संयोग मेरे पास ना आ जाए, ऐसा भयभीत होकर उसे भागना चाहता है। और अनुकूल संयोगों को अपने पास लाने के लिए आकुल हो रहा है, व्याकुल हो रहा है कि किसी भी प्रकार से प्रतिकूल संयोग नहीं आ जाए, इष्ट का वियोग ना हो जाए इसलिए भाग रहा है, अनिष्ट का संयोग नहीं हो जाए इसलिए भाग रहा है। कि अनिष्ट का संयोग ना हो जाए इसलिए वह इष्ट का संयोग करना चाहता है कि अनिष्ट का संयोग ना हो, इसलिए वहां से भागकर इष्ट के संयोग में जाना चाहता है। इष्ट का संयोग हो जाए, इष्ट का संयोग हो जाए। नहीं, इष्ट का संयोग तेरे आदि नहीं है। देह भिन्न है, कर्म भिन्न है, उदय आदि भी भिन्न हो, नहीं अधीन है तेरे कोई, सब स्वाधीन परिणमित हो। अरे भाई जनागम का सार यही है। सबसे पहले तत्व ज्ञान कर, सपर भेद विज्ञान करो, निजानंद का अनुभव करके भोगों में सुख बुद्धि तजो। इन संयोगों में जो तुमने सुख बुद्धि मानी हुई है कि इष्ट संयोगों से सुख होगा और अनिष्ट संयोगों से दुख होगा, ये मान्यता ही झूठी है। यह मान्यता किसी भी प्रकार से सही नहीं है, किसी की सही नहीं है। और हम इच्छाओं के बस में होकर प्रत्येक समय भयभीत हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं। और जो ये भय हो रहा है हमको, हम मान के आ रहे हैं कि पर के कारण भय हो रहा है, कि यदि चोर नहीं हो तो हमको चोरी का भय नहीं रहे। हम ये सोचते हैं कि चोर है इसलिए हमको चोरी का भय रहता है। यदि इस दुनिया में चोर नहीं होते तो हमको चोरी का भय ही नहीं रहता। कि ये तेरी मान्यता छोटी है। क्योंकि यदि चोरों के ना रहने से चोरी का भय नहीं रहता हो और चोरों के रहने पर चोरी का भय रहता हो, जो हमारे आचार्य भगवंत है उनको भय रहना चाहिए चोरी का। या तो श्रावक हैं, व्रतों के धारी हैं, प्रतिमाओं के धारी हैं, जिन्होंने अनुव्रत गुणव्रत शिक्षा व्रतों को धारण किया है, जिन्होंने सम्यक दर्शन को धारण किया, सब वैसे रहे। कैसे हो गए वो? कि चतुर्थ गुणस्थावर्ती श्रावक भी सात वैसे रहित होता है, तो वो सम्यक दृष्टि श्रावक भी इसी दुनिया में रह रहा है, तो वो चोर तो अभी भी है लेकिन फिर भी उसको भय नहीं है। तो इसका कारण चोर तो नहीं हो सकता। और हम क्या मान के बैठे हैं कि ये पर ही भय का कारण है। यदि पर नहीं होता तो भय नहीं होता। कि यदि ये लूटमार करने वाले नहीं होते तो रास्ते में जाते समय भयभीत नहीं रहता। कह रहे वो भयभीत जो तेरी ममत्व बुद्धि पड़ी हुई है उसमें कि धन मेरा, ये मेरा, इसका वियोग ना हो जाए, इसका वियोग ना हो जाए, ऐसी जो तेरी इष्ट अनिष्ट पदार्थ पर ममत्व बुद्धि पड़ी हुई है उसके कारण भय हो रहा है। लेकिन जी मारा पर के कारण भय हो रहा है, इसीलिए वो पर को दूर करना चाहता है और इसीलिए वो आज तो दूर नहीं हो रहा भय। क्योंकि वो भय दूर होगा अपने शुद्ध आत्मा के आश्रय से, अपने शुद्ध स्वभाव को जानने से, और उसको तो जान नहीं रहा है ये। और कर क्या रहा है कि पर को दूर करना चाहता है। कि इष्ट वियोग अनिष्ट संयोग का कारण जानकर डरता है, अति बिहल हो जाता है, पागल जैसा हो जाता है, भागता है, छिपता है, शिथिल हो जाता है।
कष्ट होने के स्थान पर पहुंच जाता है। मुझे रात में मुझे चोर मार डालेंगे, लुटेरे लूट लेंगे, इसे छिपता है और छिपते छिपते ऐसे स्थान पर पहुंच जाता है जहां कष्ट हो जाए अपने को। लेकिन भाई तुम्हारा छुपना भी तुम्हारे आदि नहीं है, विचार करें तो। कि यदि तुम्हारे पाप का उदय होगा तो तुम कहीं छिप भी नहीं पाओगे, कितना भी छिपने का पुरुषार्थ कर लेना। और पुण्य का उदय होगा तो तुम सामने होते हुए नहीं दिखोगे। मीन्स तुम्हारा वो लुटेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, पुण्य का उदय होगा तो। और पाप का उदय होगा तो तुम बच नहीं पाओगे। तो किस लिए भयभीत होना? अरे ये जैन धर्म तो वैसे रहित करने के लिए है कि यदि तुमने जैन धर्म को पाकर भी यदि तुमने भय नहीं छोड़ा तो तुमने वास्तव में जैन धर्म को अंगीकार नहीं किया। जैनी सो भयभीत नहीं और भयभीत सो जैनी नहीं। कि जो वास्तव में जैन है, जिसने वास्तव में जैन धर्म का स्वरूप जाना है, वो भयभीत नहीं हो सकता, और जो भयभीत है वो जैनी नहीं हो सकता। इसलिए लिखा कि जब भय उत्पन्न होता है तब किसी को इष्ट वियोग और इष्ट संयोग का कारण जानकर डरता है, अति विहल हो जाता है, पागल जैसा हो जाता है, ऐसी चेष्टा करने लग जाता है पागलों जैसी। क्या करूं, कहां जाऊं, कैसे रहूं, कैसे करूं, कैसे नहीं करूं, अनेक प्रकार की। इन पर ज्यादा तो क्या हुआ है, प्रत्यक्ष दिखाई देता है कि जीव जब भयभीत होता है तब कैसी क्रिया करता है। और ये जीव किस किस से भयभीत नहीं है आज कोरोना से देखो ये लोग कितने भयभीत हैं। लेकिन उसका स्वरूप नहीं जानते। तो सावधानी रखना अलग बात है, भयभीत होना अलग बात है। तो यहां तो कह रहे हैं जब भय उत्पन्न होता है तो इष्ट वियोग और इष्ट संयोग का कारण जानकर डरता है, अति विहल हो जाता है, चुपता है, भागता है, शिथिल हो जाता है, कष्ट होने के स्थान पर पहुंच जाता है। जहां कष्ट हो रहा हो ऐसे जगह ही पहुंच जाता है। कि भय के कारण भाग रहा है कहीं पर, लेकिन जहां भागने के बाद पहुंचा वहां भी दुख के कारण मिल गए। ऐसी बहुत सारी चीजें हो जाती हैं कि वो वहां से इसलिए भागा कि कोई मेरे धन को लूट ना ले। और भागते भागते उसको रात आदि हो गई, रात्रि हो गई, और ऐसी जगह पहुंच गया जहां लुटेरे विद्यमान थे पहले से। दूसरे लुटेरे होंगे वो नहीं होंगे तो लूट लिया, और अच्छे से लूट लिया। जितना वहां दिन के समय में सिटी के बीच में नहीं लुट पाता, उतना वहां एकांत स्थान में निर्जन वन में पहुंच गया, रात्रि के समय वहां लुट गया। तो ऐसे कष्ट होने के स्थान पर पहुंच जाए, क्योंकि मैं लुटना है तेरे कर्म में तो लुटेगा ही, कि चाहे तू कहीं भाग ले। कि कष्ट होने के स्थान पर पहुंच जाता है और मर जाता है। बहुत सारे जीव तो ऐसा भय लगता है उनको हार्ट अटैक आ जाता है, तुरंत ऐसा भय आ जाता है कि ऐसे डरे, सामने में ऐसा आ गया अकस्मात कि डर गए। इसलिए समय दृष्टि को अकस्मात नाम का भय भी नहीं होता कि अचानक कोई ऐसी, अचानक भी कोई इष्ट का वियोग या इष्ट का संयोग आ जाए तो ही वो भयभीत नहीं होता, क्योंकि वस्तु का स्वरूप जानता है वो। इसे अकस्मात नाम का भय भी नहीं है उसको। और जीवों के सामने कोई ऐसी घटना घट जाए तो किसी को हार्ट अटैक आ गया, कोई कूद गया ऊपर से, किसी ने कुछ कर लिया, किसी ने कुछ कर लिया, किसी ने विष खा लिया, किसी ने कुछ कर लिया, मर भी जाता है। कि ये उपाय सोचता है, वो उपाय क्या करता है, भागने का उपाय करता है, छिपने का उपाय करता है, ऐसी जगह जाना चाहता है जहां ऐसा नहीं हो, मरकर भी भय को दूर करना चाहता है कि मर जाऊं मैं तो भय दूर हो जाएगा, ऐसे उपाय करता है। ये उपाय है उसके।
कष्ट होने के स्थान पर पहुंच जाता है, मर जाता है, सो यह दुख रूप ही है। ये किसी प्रकार भी सुख रूप नहीं है, क्योंकि इन उपायों को करने के बाद भी इष्ट का वियोग ना हो ऐसा संभव नहीं है, अनिष्ट का संयोग ना हो संभव नहीं है। इष्ट का वियोग होना होगा तो इन उपायों के किए बिना भी हो जाएगा, और नहीं होना होगा तो नहीं ही होगा। यदि अनिष्ट का संयोग होना होगा तो इन उपायों को करने के बाद भी हो जाएगा, और नहीं होना होगा तो इन उपायों को नहीं करोगे तो भी नहीं होगा। ये जानने का नाम दुख को दूर करना हो, लेकिन ये पता नहीं क्या कारण लगा हुआ है। अनादिकाल से हम ये करने में लगे हुए हैं, ये हमारी तुम्हारी सबकी बात है। इसीलिए पहले हमें पह तत्व ज्ञान करना जरूरी है। पहले में पह कर्मों का स्वरूप, वस्तु की व्यवस्था जानना जरूरी है। वस्तु व्यवस्था कैसी है, ये कर्मों की व्यवस्था कैसी है, ये कर्म का उदय कैसे आता है, इन सब बातों को जानना जरूरी है। नहीं जानोगे तो क्षमता भाव भी नहीं रख पाओगे। कि क्षमता भाव भी भय से रहित होने पर ही होगा। कि तुम भयभीत हो रहे हो, कह रहे हो क्षमता रखता हूं मैं, कि नहीं रखते हो क्षमता तुम। आज सुबह की क्लास में लिया सामायिक में कि जब इस सामायिक करता है अवस्था में भी, तो भयंकर से भयंकर उत्सर्ग आ जाए तो भी चलित नहीं होता, धैर्य रखता है। उसका नाम भय को दूर करने का उपाय, क्षमता भाव को धारण करना, अपने शुद्ध स्वरूप की प्रतीति करना। अब शुद्ध स्वरूप की प्रतीति नहीं है, स्वभाव के सन्मुख हुआ नहीं है, अपने ज्ञान स्वभाव की खबर नहीं है, और भयभीत हुआ पड़ा है, मर जाता है, सो ये दुख रूप ही है, किसी प्रकार से भी सुख रूप नहीं है। तथा जब जुगुप्सा उत्पन्न होती है तब अनिष्ट वस्तु से घृणा करता है। कि जब इसको जुगुप्सा के परिणाम होते हैं तो ये वस्तुओं को अनिष्ट जानकर उससे घृणा करता है। किसी ने वॉमिट कर दिया उससे घृणा करता है, विष्टा आदि से घृणा करता है, और उन अनिष्ट वस्तुओं का संयोग हो जाए तो भागना चाहता है वहां से फिर, क्योंकि वो घृणावान पदार्थ है, घृणावान पदार्थों को देखकर वहां से दूर होना चाहता है। कि सब कसाएं दूसरे मिश्र हो जाती हैं। कि जब जुगुप्सा उत्पन्न होती है तो अनिष्ट वस्तु से घृणा करता है, अनिष्ट वस्तु से संयोग पाकर व्याकुल हो जाता है, उससे भागना चाहता है कि जैसे हो वैसे भागूं। कोई बीमारी हो गई, बीमारी फैल गई कोई, तो उससे भागना चाहता है। जैसे कोरोना की बीमारी फैल गई तो उस कोरोना से घृणा करता है, और कोरोना से घृणा करके इसका संयोग मुझसे ना हो जाए, इस प्रकार वहां से भागना चाहता है। कि इस सिटी में फैल रहा है कोरोना बहुत ज्यादा, चलो इस सिटी से चलते हैं, अपने घर चलते हैं, इस सिटी में रहना योग्य नहीं है, सिटी में कोरोना बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। कि तुमको यदि कोरोना होना होगा तो जिस जगह तुम जा रहे हो वहां भी हो जाएगा, और नहीं होना होगा तो इस सिटी में चाहे लाखों लोग हो गए हों, हजारों लोग हो गए हों कोरोना पॉजिटिव, लेकिन फिर भी तुम नहीं हो पाओगे। ये तुम्हारे कर्म के उदय में नहीं होगा, और कर्म उदय में होगा तो तुम यहां से भाग के जहां भी जाओगे वहां हो जाएगा। तो अनिष्ट वस्तु से घृणा करता है और वहां से भागना चाहता है। किसको तो गिलानी का भाव हो रहा है उन अनिष्ट संयोगों से, उस गिलानी के भाव को दूर करना चाहता है। कि जो गुस्सा हुई, अनिष्ट वस्तु का संयोग हो गया, घृणा हो गई, अब घृणा से अब इसको भय उत्पन्न हो गया, और भय उत्पन्न हो गया तो उससे भागना चाहता है, दूर करना चाहता है। कि एक कषाय को छोड़ के दूसरी कषाय को ग्रहण करता है, और सोचता है कषाय का अभाव कर रहा हूं मैं, कषाय के अभाव का उपाय कर रहा हूं। एक कषाय को छोड़कर दूसरी कषाय को ग्रहण करना
वो कषाय के अभाव करने का नाम नहीं है, उससे कषाय का अभाव नहीं होने वाला। ये विचार करता नहीं है और लगा हुआ है एक कषाय से होकर दूसरी कषाय में चला जाता है कि ये उस अनिष्ट वस्तु को मिटाना चाहता है कि इस अनिष्ट वस्तु के कारण मुझे घृणा हो रही है। ये जानता है, वो ये मानता है कि यदि अनिष्ट वस्तु यहां पर नहीं हो तो मुझे घृणा नहीं होगी, ये अनिष्ट वस्तु यहां पर है तो मुझे घृणा हो रही है। तो घृणा मिटाने का उपाय वो उस पर वस्तु को मिटाने का मानता है कि पर वस्तु मिट जाएगी तो ये घृणा मिट जाएगी। लेकिन वो घृणा भाई पर पदार्थ में नहीं है। यदि विष्ठा में घृणा होती तो सूकर को भी घृणा लगनी चाहिए थी, लेकिन सूकर तो उसमें रति करता है, आसक्ति करता है, उसमें उसकी आसक्ति है उसमें विष्ठा में। तो इससे पता चलता है कि पर पदार्थ घृणा, पर पदार्थ में घृणा नहीं है, पर पदार्थ में कषाय नहीं है कि घृणा कर रहे हो तो अपने में कह रहे हो, कषाय करो तो अपने में कह रहे हो, पर पदार्थ तो उसमें रंच मात्र भी कारण नहीं है। लेकिन उनको दूर करना चाहता है पर वस्तुओं को, और इसी में लगा हुआ है प्रत्येक समय कि जब जुगुप्सा उत्पन्न होती है तब अनिष्ट वस्तु से घृणा करता है, उसका तो संयोग हुआ और यह घृणा करके भागना चाहता है, उसे दूर करना चाहता है और खेद खिन्न होकर महा दुख पाता है कि उनका दूर होना ना होना कर्म को देखे आदि ने, तेरे आदि तो नहीं है। और जब वो दूर नहीं होते वो संयोग, अनिष्ट संयोग, तो खेद खिन्न हो जाता है, दुखी हो जाता है। तो भ्रम को मिटाने का उपाय तो भ्रम को दूर करना है, पढ़ाना से पहले कि भ्रम को रखने का नाम भ्रम को दूर करना नहीं है। तो भ्रम को रखे हुए हो, इसको दूर कर देंगे तो कषाय मिट जाएगी, इसको दूर कर देंगे कषाय मिट जाएगी, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। इसलिए जब जुगुप्सा उत्पन्न होती है तब अनिष्ट वस्तु से घृणा करता है, उसका तो संयोग हुआ और यह घृणा करके भागना चाहता है या उसे दूर करना चाहता है और खेद खिन्न होकर महादुख पाता है। लेकिन ये विचार नहीं करता कि वास्तव में किससे भागना किससे नहीं भागना, किस चीज से भागे किस चीज से नहीं भागे हम। लेकिन लगा हुआ है उसी में, एक को छोड़कर दूसरा ग्रहण कर लिया। इन भोगों को पाने के लिए दुखी होता रहता है कि ये अनिष्टकारी संयोग है दूर हो जाए और ये भोग इष्टकारी है इनका संयोग हो जाए, इसमें लगा हुआ प्रत्येक समय। लेकिन आज तक यह जीव तृप्त नहीं हुआ भोगों को भोग करके भी कि अरे इच्छा को तो अग्नि के समान का है कि जितना इसमें भोग डालोगे उतनी अग्नि बढ़ेगी, कम नहीं होने वाली। हम विचार नहीं करते इस चीज का, लगे हुए हैं। भोगों को पाने के लिए मूर्ख रहे रोता, पर भोगों को पाकर भी कौन तृप्त है होता। ज्यों ज्यों भोगे त्यों त्यों तृष्णा ही बढ़ती है भाई, अग्नि की ईंधन से तृप्ति किसने है कर पाई। कि तुम अग्नि में ईंधन डाल रहे हो, ये सोच रहे हो अग्नि बुझ जाए, कैसे संभव है कि अग्नि में ईंधन डालना बंद करोगे तो अग्नि कम होना स्टार्ट होके बुझ जाएगी एक दिन। ये तो ईंधन पे ईंधन डाले जा रहे हो और सोच रहे हो कि अग्नि बुझ जाए, कि नहीं बुझने वाली। अग्नि को तो जितना ईंधन दो उतना कम। उसी प्रकार तुम भोगों के माध्यम से सुख पाना चाहते हो, लेकिन भोगों में सुख नहीं है। तुम इन भोगों को इष्ट अनिष्ट रूप देखकर इष्ट को चाहते हो और उनको दूर करना चाहते हो, लेकिन ये विचार नहीं करते कि अनादि काल से इस संसार में भ्रमण करते करते अनंतों बार मैंने अनंत संयोग योग किए हैं, कोई नया संयोग कोई ना हो रहा है।
कोई नया उपयोग थोड़ी ना हो रहा है, लेकिन विचार ही नहीं करते। संयोगों को मैंने वर्ण किया अनंतों बार, वियोगों के दुख से जहां टूटे सदा पहाड़। अनंत अनादिकाल से हमारी ये दशा हो रही है। कुछ हास या विषाद अब मन में ना धरूंगा, नरभव मिला है मैं अपूर्व कार्य करूंगा। लेकिन हम इसी में ये वस्तु दूर हो जाए, ये वस्तु दूर हो जाए, उसी में लगे हुए हैं। विघ्नों के भय से मूढ़ ही निज लक्ष्य नहीं भजते, विघ्नों के आने पर भी धीर मार्ग नहीं तजते। निश्चिंत निराकुल हुआ निज साध लहूंगा, नरभव मिला है मैं अपूर्व कार्य करूंगा। कि अब मुझे विघ्नों का भय नहीं है, अब मुझे अनिष्ट संयोगों से घृणा नहीं है, क्योंकि मैंने संयोगों का स्वरूप जाना है। जब तक संयोगों का स्वरूप नहीं जानेंगे हम, तब तक भय घृणा रति अरति करते ही रहेंगे। तो जुगुप्सा के उत्पन्न होने पर जीव कैसी दशा होती है कि अनिष्ट वस्तु से घृणा करता है, उसका तो संयोग हुआ और यह घृणा करके भागना चाहता है, उसे दूर करना चाहता है और खेद खिन्न होकर महादुख पाता है। इस प्रकार की 6 कषाय हमने देखी, हास्य, रति, अरति, शोक व जुगुप्सा। अब 3 वेद हैं, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद कि तथा तीनों वेदों में जब काम उत्पन्न होता है, तब पुरुष वेद से स्त्री के साथ रमण करने की, स्त्री वेद से पुरुष के साथ रमण करने की और नपुंसक वेद से दोनों के साथ रमण करने की इच्छा होती है। उससे अति व्याकुल होता है कि जब जिसको जिस वेद का उदय है, एक जीव को एक समय में एक ही वेद का उदय आएगा कि जब पुरुष वेद का उदय है तो पुरुष वेद के उदय में स्त्री के साथ रमण करने की इच्छा होती है, स्त्री वेद के उदय में पुरुष के साथ रमण करने की इच्छा होती है और नपुंसक वेद के उदय में दोनों के साथ रमण करने की इच्छा होती है। और इससे अति व्याकुल होता है कि जब वो इच्छा पूरी नहीं होती तो व्याकुल होता है, बहुत दुख उपजाता है, आताप उत्पन्न होता है, निर्लज्ज हो जाता है, धन खर्च करता है, अपयश को नहीं गिनता, परंपरा दुख हो व दंड आदि हो उसे नहीं गिनता। यही दशा हो जाती है कि निर्लज्ज हो जाता है कि निर्लज्ज होकर बड़ों को भी नहीं गिनता, माँ बाप समझाए तो माँ बाप को भी नहीं गिनता। और वीर कषाय के उदय में इतना निर्लज्ज हो जाता है कि जिसको कहने में भी ऐसा लगता है, कहने में भी घृणा आती है। न्यूज पेपर में कितना कुछ पढ़ते हैं हम, भाई बहन के बीच, बहन भाई के बीच हर रिश्ता तार-तार हो रहा है। इतना निर्लज्ज हो जाता है, लज्जा नहीं रहती उसको किसी भी तरह की। निर्लज्ज होकर माँ बाप भाई बहन सगे संबंधी रिश्तेदार उनको भी नहीं देखता। धन खर्च करता है, हजारों रुपए खर्च करके भी हजारों लाखों रुपए खर्च हो जाएं, लेकिन ये इच्छा पूरी होनी चाहिए कि धन खर्च करता है, इन विषयों को मिलाना चाहता है, विषय मिल जाए किसी तरह से, बस चाहे करोड़ों रुपए खर्च हो जाएं, कि हजारों करोड़ों रुपए खर्च करके भी उस विषय वासना को मिटाना चाहता है, अपयश को नहीं गिनता। कि यदि यश बेकार हो रहा है, घर की इज्जत दांव पे लगी हुई है, घर की इज्जत जा रही है तो जाए, कुल का नाश हो रहा है तो हो,
लेकिन विषय वासना पूरी होनी चाहिए। आजकल बड़े बड़े कुलों के लोग छोटे छोटे कुलों की लड़कियों से शादी कर लेते हैं। किसके बस होकर? विषय वासना के बस होकर। कि अपयश होता है तो हो, लोग सामने बोल रहे हैं, सामने से यश बेकार हो रहा है, तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। परंपरा दुख हो, दंड आदि हो, उसे नहीं गिनता। कि दुख प्राप्त हो, दंड आदि मिले तो भी नहीं गिनता। कि राजा दंड दे देगा तो भी नहीं गिनता। जैसे हम देखें कि अभी इंडिया में भी काफी रेपिस्ट को फांसी की सजा हो गई, फिर भी ये घटना नहीं रुक रही। कि वो ये जान रहा है कि मुझको फांसी की सजा हो सकती है, उसके जानते बूझते हुए भी अपनी विषय वासना को पूरी करना चाहता है। जेल में डाल दिया जाता है, फांसी की सजा मिल जाती है, इतना सब कुछ जानने के बाद भी उसका परित्याग नहीं करता वासना का। तो वासना पूरी होनी चाहिए। कि दंड आदि को भी नहीं गिनता, कि दंड आदि होना हो तो हो, उसको भी नहीं गिनता। कि जब तक स्वभाव को नहीं जानेंगे तब तक ऐसी विषय में वासना बनी रहेगी। जिनको वस्तु व्यवस्था का ज्ञान नहीं है, वस्तु व्यवस्था का ज्ञान नहीं है, वो उन विषय वासना में लगे हुए हैं। कि दंड आदि को नहीं गिनता, अति व्याकुल होता है, आताप उत्पन्न होता है, निर्लज होता है, धन खर्च करता है, अपयश को नहीं गिनता, परंपरा से दुख होता है, दंड आदि हो उसको भी नहीं गिनता, काम पीड़ा से पागल हो जाता है, मर जाता है। कि हम देखते हैं एक काम पीड़ा में इतना आसक्त हो जाता है कि उसका मरण भी हो जाता है। मर्डर आदि हो जाते हैं आजकल इस काम के चक्कर में। न्यूज़पेपर्स में डेली कुछ ना कुछ सुनने को मिलता है। ऐसा डेली कोई ना कोई घटना घटती है ऐसी, किसी की स्त्री के किसी पुरुष के साथ संबंध है, उसने उसके पति को मरवा दिया दोनों ने मिलके। इत्यादि प्रकार से लगा हुआ है, विचार ही नहीं करता है। कि मरण का भी यदि संयोग बन जाए तो भी तैयार है वो, लेकिन उसकी विषय वासना पूरी होनी चाहिए। ऐसा निर्लज हो गया है, ऐसा पागल हो गया है, वो काम पीड़ा से पागल हो जाता है, मरण को प्राप्त कर लेता है। कि वो ये सोचता है कि इस विषय वासना को पूरा करने से मेरा दुख दूर होगा, मरण हो रहा हो तो हो, लेकिन ये नहीं मिलेगा तो मैं दुखी रहूंगा, वो ये जानता है और इसलिए वो उपाय भी ऐसे करता है। कि काम पीड़ा से पागल हो जाता है, मर जाता है। रस ग्रंथों में काम की 10 दशाएं कही हैं। कि जो काम रस आदि के ग्रंथ हैं उनमें 10 तरह की अवस्थाएं कही हैं। कि जो व्यक्ति विषय वासना से पीड़ित होता है, काम से पीड़ित है, उसकी 10 तरह की अवस्था होती हैं। उसकी अंत की 2 अवस्थाएं हैं, पागल हो जाना और मरण हो जाना। वहां पागल होना मरण होना लिखा है। वैदिक शास्त्रों में जड़ के वेदों में काम जड़ को मरण का कारण लिखा है। कि ये काम रूपी तो जड़ है, ये काम रूपी जड़ मरण का कारण है। ये काम रूपी जड़ मरण को कराने वाला है, मरण में ले जाने वाला है। प्रत्यक्ष ही काम से मरण तक होते देखे जाते हैं।
कि प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं, कहां तक कहें। प्रत्यक्ष अनेक डेली कोई ना कोई मरण देखा जाता है, उसका मर्डर हो गया, उसकी हत्या हो गई, उसका ऐसा हो गया, उसने स्वयं मरण कर लिया, या सरकार ने दंड दे दिया, या किसी और ने मार दिया, ये मरण हो जाता है। ऐसा जानते हुए भी वो उस वासना को छोड़ना नहीं चाहता, वो उस वासना को पुष्ट करना चाहता है कि जैसे बने तैसे वासना पुष्ट होनी चाहिए। प्रत्यक्ष ही काम से मरण तक होते देखे जाते हैं। कहां तक है, प्रत्यक्ष दिखाई देता है, आप हम सब जानते हैं बात को। आज न्यूज चैनल्स में देखो, न्यूज़पेपर्स में देखो, अपने आस पड़ोस में देख लो, हर जगह ये घटनाएं हैं कि व्यक्ति इस काम रूपी जड़ से इतना पीड़ित है कि जो ना हो जाए, लेकिन इसको नहीं छोड़ेगा। कि वो यही जानता है कि ऐसा करने से मेरा ये दुख दूर होगा, नहीं तो दुखी रहूंगा। लेकिन दुख को दूर करने का सही उपाय ये नहीं है। कामांध को कोई विचार नहीं रहता कि जो कामांध जीव है, काम में अंधा हो चुका है, उसको कोई विचार नहीं रहता। पिता पुत्री तथा मनुष्य तिर्यंचनी इत्यादि से रमण करने लग जाते हैं कि पिता पुत्री के साथ, मनुष्य तिर्यंचनी के साथ रमण करने लग जाता है। इसके प्रत्यक्ष उदाहरण देखने में आते हैं कि मनुष्य तिर्यंचों के साथ रमण कर रहे हैं, तो ऐसे वो उस काम पीड़ा से इतने पीड़ित हो चुके हैं कि वो तिर्यंचों के साथ भी रमण करके तो विषय वासना को मिटाना चाहते हैं। ऐसी ये काम की पीड़ा है सो महादुख रूप है। इस प्रकार ये काम की पीड़ा दुख ही देने वाली है, किसी भी प्रकार से सुख देने वाली नहीं है। इस प्रकार कषाय और 9 कषाय में अवस्थाएं होती हैं कि इस प्रकार इन क्रोध मान माया लोभ कषाय के कारण तथा हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा स्त्री वेद पुरुष वेद नपुंसक वेद, इन वेदों के कारण इस जीव की ऐसी ऐसी अवस्थाएं होती हैं और ये जीव यही उपाय करता है। लेकिन आज तक इसकी कषाय नष्ट नहीं हुई और इसके दुख दूर नहीं हुए। इसका सीधा सा यह अर्थ है कि भाई तुम जो उपाय करते हो वो उपाय सच्चे नहीं है। उपाय करने के बाद भी दुख दूर नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये है। इसलिए अब तो इन भोगों से व्यक्ति करने जैसा है। अरे इन भोगों को अनादिकाल से भ्रमण करते हुए हमने अनंतों बार भोगा, कोई 1-2 बार नहीं भोगा, अनंतों बार भोगा है। किस भोग को हम भोगना चाह रहे हैं कि अरे ये तो वॉमिट किया हुआ है, हम ऐसे वॉमिट करते हैं ना, खाने के बाद उसको निकाल दिया बाहर, तो वैसे इन भोगों को भोग भोग के हमने छोड़ा है और वॉमिट को हम ग्रहण करना चाहते हैं। वॉमिट को तो ग्रहण करें दोबारा से, वॉमिट करने के बाद उस जीव को क्या कहोगे आप? तो हम ही वही कह रहे हैं। भाई पंडित जी की रचना में आता है, जिनको अनंतों बार भोग भोग कर छोड़ा है, बेही भोग नहीं नवीन चित्त है मोड़ा। अज्ञान बस उच्छिष्ट भोगी अब न बनूंगा, नरभव मिला है मैं अपूर्व कार्य करूंगा। किन भोगों को तो मैंने अनंतों बार भोग भोग के छोड़ दिया है, चाहे वो स्त्री वेद के परिणाम हो, चाहे पुरुष वेद के परिणाम हो, चाहे नपुंसक वेद के परिणाम हो, चाहे किसी अन्य कषाय के परिणाम हो, उन सारे परिणामों को भोग भोग के अनंतों बार छोड़ा है हमने। ये कोई नई नहीं है भोग, कोई सा भोग भी नया नहीं है कि किस भोग को पाना चाहते हैं हम। प्रत्येक भोग को अनंतों बार भोग लिया हमने। ऐसा कोई द्रव्य नहीं जिसको नहीं भोगा हो हमने, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं जिसको नहीं भोगा हो हमने, नहीं फिर भी लगे हुए हैं भोगने में। अज्ञान बस उच्च
तुच्छिष्य भोगी अब न बनूंगा, नरभव मिला है मैं अपूर्व कार्य करूंगा, पाया जिन शासन अब भव का अभाव करूंगा, है मेरा निश्चय है सम्यक निश्चय। ऐसा निश्चय करना है हमको, वो निश्चय करने से रोग मिटेंगे। जिन उपायों को हम कह रहे हैं उन उपायों से ये दुख दूर होने वाले नहीं है। कि अब तो शुद्ध आत्मा का ध्यान करके उस शुद्ध आत्मा में लीन रहकर, शुद्ध आत्मा को जानकर, शुद्ध आत्मा में अपनी परिणति को लीन करके इस संसार को असार अशरणभूत जानकर, इन विषय भोगों को अशरणभूत जानकर, इष्ट अनिष्ट की मान्यता को त्याग कर कि इष्ट अनिष्ट जैसा कोई पदार्थ, इष्ट नाम का कोई पदार्थ, अनिष्ट नाम का कोई पदार्थ इस संसार में उसका अस्तित्व ही नहीं है, अस्तित्व ही नहीं है। कि इष्ट नाम के किसी पदार्थ का अस्तित्व नहीं है इस संसार में, अनिष्ट नाम के किसी पदार्थ का अस्तित्व नहीं है इस संसार में, और जिस चीज का इस संसार में अस्तित्व नहीं है उसी के कारण हम दुखी हो रहे हैं। ये बड़ी आश्चर्य की बात है कि जो संसार में जो वस्तु है ही नहीं उस वस्तु के कारण हम दुखी हो रहे हैं। ऐसा विचार करके, इष्ट अनिष्ट की मान्यता का त्याग करके, अपने शुद्ध स्वरूप का ध्यान करके, समता भाव को धारण करते हुए अपने मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करें और मोक्ष मार्ग पर चलते हुए अनंत सिद्धों के साथ जाकर सिद्धालय विराजमान हो, अनंत काल के सुखी हो जाएं। इसी मंगल भावना के साथ अभी की वाणी को विराम देते हैं। जिनवाणी स्तुति निज निधि